नमस्कार सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 10 मार्च से 17 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं सेजिटेरियस के लिए। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि वो आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं है। कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रेब, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आप उनसे छिपा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो कुछ ना कुछ इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या हो सकता है कि वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। जी, तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि सेजी की वजह से ये रिश्ता प्रॉब्लम में है। जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। या कुछ ऐसा इसमें कुछ वो बातें रही ही नहीं जो इस रिश्ते में थी। तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते को कैसे सुलझाएं, कैसे क्या करें। उन्हें इस रिश्ते में पेशेंस रखना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, एक उन पर भरोसा करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, या फिर अपना समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। यूनिवर्स के हवाले इन चीज़ों को कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है वो, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पर्सन उनके साथ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात है, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर कोई तीसरा उनको बहला फुसला रहा है जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। तो जब तक इसमें ये क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, साफ स्पष्ट नहीं हो जाएगा, उनसे चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी होता रहेगा, तो तब तक ये रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी, तकलीफ होती रहेगी। इसलिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ, उनको लगता है कि उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए, उन चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए और अपना चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, इस फियर को कि चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी हो रही है, तो उन चीज़ों को बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और इस कन्फ्यूज़न से इससे बाहर निकलेंगे और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं जी। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, आपको लगता है कि जब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे कि इसमें पनौती है, बाधाएं हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है, तो तब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल सकती, आगे चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जो भी काम करते हैं वो उस काम को अच्छे से अंजाम देते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, हैप्पी, अपने अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपको और आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं,
सोलमेट या फिर सोलमेट ऑफ काइंड ये रिश्ता हो सकता है अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, उनको बिना वेस्ट किए समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, आप इमोशंस में ना बहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और इस रिश्ते में आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कि जो ये प्यार है, जो प्रेम है, इसके साथ साथ जो भी लस्ट और जो एडिक्शन है, इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, उनमें क्लियरिटी लाते हैं। तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, विनिंग और सक्सेसफुल के साथ आगे बढ़ सकता है अगर इन पर फोकस किया जाता है और उनको इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो वही चीज़ें ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती हैं। तो आपको फील हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डरते घबराते रहेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहेंगे, तो परेशानी दुविधाएं आ सकती हैं और आप जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन है, उनके बारे में समय रहते बिना इधर उधर भटके के डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आमने सामने क्लियरिटी लाना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से एक हो जाए और आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट बने। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। द एम्परर, तो क्योंकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। अगर क्योंकि जो भी डिसीज़न वो चाहते हैं आपसे कि आपको इसमें डिसीज़न लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, हार्श है, हार्ड है, लेकिन समय रहते अगर ये सोच लेते हैं कि आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी है, जगलिंग फेज में नहीं रहना है, तो ये इस रिश्ते में, या फिर आप मतलब उनसे ये क्लैरिटी चाहते हैं कि या तो अगर इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं तो इसमें समय रहते डिसीजन लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया प्यार है तो वो इस रिश्ते से आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े। क्यों, ये डिसीजन, दोनों ही डिसीजन लेने बहुत हार्श हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन समय रहते अगर डिसीजन लिया जाता है, कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकला जाता है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आते हैं, आई हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। तो क्या है ना सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन हैं अभी दुविधा में है, चाहकर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं, उन्हें उनके पास दो दो अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, उनको एक तरफा लग रहा है कि उन्हें अभी इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है उसमें। ये रिश्ता आगे जाकर अगर इसी तरह चलता रहा, इसमें क्लैरिटी नहीं आई, तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो एक तरफा उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में समय रहते डिसीजन ले लेना चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी एडिक्शन लस्ट हैं, वो ख़त्म हो और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़े। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि नहीं, ये इस रिश्ते में उन पर कंट्रोल किया गया है, इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो परेशानी दुविधाएं दे रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लाते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें अपने अभी जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए।
अभी वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कंफ्यूज है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सैजिटेरियस को इसमें सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आए तो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ। क्योंकि एरीज ऐसा ही वो सॉरी गाइस, शायद मैंने एक दो बार पीछे भी एरीज बोल दिया है। तो सैजिटेरियस यही चाहते हैं कि उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे अभी, और जगलिंग फेज में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में लास्ट है, एडिक्शन है, प्रॉब्लम है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इस में वो यही क्लियरिटी चाहते हैं कि उन्हें इसमें माफ़ कर दिया जाए और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती, तब तक वो जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ रुझान करना चाहते हैं। तो देखते हैं सैजिटेरियस आप क्या चाहते हैं। कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप इसमें एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, उनके साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या ऐसा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कि अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर हो और ये रिश्ता चीयरफुल हो। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, आपको भी लगता हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आई 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ केसेस में सैजिटेरियस आप चाहते हैं, कुछ केसेस में क्योंकि आपको लगता है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुविधा है। हो सकता है कि ये रिश्ता अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है, घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या जहां आप काम करते हैं वो, जो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का काम दे रहे हैं। तो अभी आप सैजिटेरियस चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे कर दी जाए। आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अभी आप रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, और आप सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, इनके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, और थोड़ा सा इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए इस नेगेटिविटी, जो ये नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, जो दिल दुख रहा, जो मन दुख रहा, जो हर्टेड हुए हैं, तो उन चीज़ों से निजात मिलेगी। और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आप फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो रिश्ता में जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है वो ख़त्म हो, और आप उनके साथ एक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या थोड़ा सा एक दूसरे से मिलेंगे, कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ से जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई हैं, जो भी दूरियां बनी हैं, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से ख़त्म नहीं हुआ, दो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो दोनों तरफ से जो भी प्रॉब्लम आई है, तो आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उस नेगेटिविटी, अपने आप को रेस्ट देते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, ताकि फिर से इस रिश्ते को एक मौका और मिले आगे बढ़ने का। क्योंकि चीज़ें एक तरफ से ख़राब नहीं हुई, रिश्ता एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ, दोनों तरफ से ही ख़राब हुआ है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। या तो आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें इस रिश्ते को एक मौका और दें, और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं और आगे बढ़ें। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। द एम्प्रेस, इसका आउटकम बता रहा है कि आप इसमें जो स्टैंड लेने वाले थे, जो खड़े होने वाले थे, तो वहाँ ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। गॉर्जियस बन सकता है, क्रिएटिव बन सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आती दिखाई दे रही है।
इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए, हालांकि कोई एक जना महसूस कर रहा है कि उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन में नहीं जाना चाहता, या तो सेजिटेरियस ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में इस स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, किसी सुपीरियर की, एल्डर की, गुरु की, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो नॉन है इस रिश्ते में, तो उसकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। ताकि क्योंकि अगर स्पिरिचुअल ये रिश्ता हील होगा, मेडिटेशन होगी, तो जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा, तकलीफ नहीं रहेगी और ये रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करने वाले हैं। आपको लगता है कि अगर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जाता है, तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान इज्जत के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, दम, ताकत और हिम्मत है कि इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, नेम फेम सारी चीज़ें आएंगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी। देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, सेजिटेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप जगल करना बंद कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आप डिसाइड करेंगे वही आपके फेवर में जा सकता है। अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। जो भी आप एक दूसरे के साथ भले ही शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप लेकिन अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपके जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम है इस रिश्ते में। तो आपको अपने पास्ट वाले दिनों को याद कीजिए, पास्ट वाले जो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, खुशी के पल जिए हैं, अच्छे क्षण आए हैं आपकी लाइफ में। तो उन दिनों को, उन पास्ट के दिनों को, उन खुशी के पलों को, उन गुड मेमोरीज को, अच्छी यादों को याद कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। रिश्ते में खुशहाली आएगी और ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा, नेम और फेम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जगल करते रहे, जगलिंग फेज में रहे, तो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और इस रिश्ते में, क्योंकि प्यार और प्रेम है, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, तो उन दिनों को याद करते हुए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। ये रिश्ता आपके लिए रिकॉन्सिलेशन होगा और खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।